दुष्ट दैत्य को यूं अपने सामने गिड़गिड़ाते देख गुस्से से दहाड़ती हुई विभित्सना बोली, पापी राक्षस, तूने कितनी ही पवित्र लड़कियों को मात्र एक खिलौना समझकर उनके साथ मनमानी की। तेरे पाप कृत्य माफी के लायक नहीं बल्कि सजा के लायक है। इतना कहते हुए विभित्सना उस तोते की गर्दन मरोड़ देती है। गर्दन टूटते ही तोते के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जिससे वो पापी राक्षस भयंकर गर्जना के साथ मारे दर्द के दहाड़ता है। अंगारों सी दहकती आंखें लिए अपना संपूर्ण दम लगाकर प्रचंड गुस्से से दैत्य त्रैलोक्यसुर विभित्सना की तरफ बढ़ता है, पर संपूर्ण जोर लगाने पर भी उसका शरीर उसका साथ ना देता हुआ विलीन होता जा रहा था। उस दुष्ट को अपनी तरफ बढ़ता देख लाखों हजारों कुंवारी लड़कियों के दर्द को महसूस करती हुई विभित्सना अपनी पूरी ताकत के साथ उस राक्षस के विलीन होते शरीर पर फुर्ती के साथ तलवार से जोरदार प्रहार करती है। एक तो तोते की गर्दन का टूटना, ऊपर से विभित्सना का वो भयंकर प्रहार। कुछ ही पलों में वो दुष्ट राक्षस चीखता चिल्लाता हवा में विलीन हो गया। दैत्य त्रैलोक्यसुर का अंत कर विभित्सना फिर से गरुड़ को याद कर उसके ऊपर सवार होकर 7 समुद्रों को पार करती हुई दैत्य त्रैलोक्यसुर के ठिकाने पर जा पहुंची। विभित्सना जब श्मशान में बने उसके ठिकाने पर जाती है तो अंदर का दृश्य देख उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। लाखों हजारों पवित्र कुंवारी कन्या उस दुष्ट की कैद में थी। विभित्सना जब जोर से अपनी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा को पुकारती है तो कमजोर शरीर के साथ राजकुमारी रुद्रलेखा उन लड़कियों के बीच से धीरे धीरे चलती हुई विभित्सना के पास आती है और कहती है, मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगी। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। उन लाखों हजारों लड़कियों को कैद से आजाद कर अपनी सखी को ले विभित्सना फिर से आचार्य काश्यपंत के आश्रम जाती है। उसे सही सलामत राजकुमारी के साथ लौटा देख आचार्य काश्यपंत और मुनि अंगिरा उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, बहुत खूब बेटी, उस दुष्ट दैत्य के अंत के साथ तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी रुद्रलेखा पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है तो विभित्सना और वो दोनों अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वापस अरण्यपुर की तरफ चल पड़ती है। राजकुमारी रुद्रलेखा और महासेनापति विभित्सना जब अपने राज्य लौटती है तो उन्हें बिल्कुल सही सलामत देख प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रानी त्रिलोचना के अत्याचारों से दुखी प्रजा को अब अपनी राजकुमारी और महासेनापति विभित्सना फिर से मिल चुकी थी। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने की खबर से रानी त्रिलोचना के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो जाती है।